हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़ा था। उसके ऊपर आज हम कुछ थ्योरम्स लेकर आए हैं। तो हम इन थ्योरम्स को कैसे प्रूफ करेंगे, अगर आ जाता है प्रूफ करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहली थ्योरम है, फॉर एनी सेट ए बी सी प्रूव दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के इक्वल होता है। एंड सिमिलरली अगर इंटरसेक्शन आ जाए तो इंटरसेक्शन आ जाता है बीच में। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले वाला हम प्रूफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे हम पीछे लेट करते थे, है ना, कोई एक एलिमेंट है तो इसका एलिमेंट्स हमेशा ऑर्डर पेयर में होता है। तो हम यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर लेट करेंगे, ठीक है, जो कि बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी को, जहाँ पर ए बिलोंग कर रहा है ए को, कैपिटल ए को, एंड बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल इसको। तो इसका मतलब ये है, हमने मतलब एक ऑर्डर पेयर लेट किया है। तो ये इसमें ऑर्डर पेयर लेट किया है तो इसका मतलब ये होता है कि ए बिलोंग करता है ए को एंड बी बिलोंग करेगा किसको, दूसरे वाले सेट को। ऐसे ही तो हम करते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। उसके बाद क्या होता है कि ए बिलोंग कर रहा है ए को एंड, अब इसे हम ओपन कर दें, तो इसे ओपन कर दें तो बी बिलोंग कर रहा है, सॉरी स्मॉल बी है, स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है किसको, बी को। यूनियन का मतलब, और बी बिलोंग करेगा सी को। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए बिलोंग कर रहा है ए को। अब यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा सकते हैं ना, एंड लगाया और लगाया तो एंड इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ए बिलोंग कर रहा है ए को एंड बी बिलोंग कर रहा है बी को, ये एक हो गया। और ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए एंड ए बिलोंग कर रहा है किसको, सी को। तो इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा कि ए बिलोंग करेगा ए क्रॉस ए बी बिलोंग करेगा, ए बी का ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा किससे, ए क्रॉस बी से, और ए बी का ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा ए क्रॉस सी से। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, और का मतलब होता है यूनियन। तो मतलब ए बी बिलोंग करेगा इन दोनों के यूनियन से, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो हम ए बी लेके चले थे इसका एलिमेंट और ये बिलोंग करने लग गया इससे। तो ये क्या मतलब कहता है, इसका मतलब ये है कि जो ए बी है वो इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है। इट मीन्स ए क्रॉस बी यूनियन सी ये सबसेट हो गया ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का, है ना। अब हम क्या कर देंगे, अब हम इसी चीज़ को उल्टा प्रूफ कर देंगे कि ये भी इसका सबसेट होगा। अगर ऐसा हो गया तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो नाउ अगेन लेट क्या कि जो ए कॉमा बी है ऑर्डर पेयर वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी को। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम ये लिख सकते हैं कि ए बिलोंग कर रहा होगा, ए बी बिलोंग कर रहा होगा, ए बी का ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा होगा किसको, इसको। यूनियन का मतलब, और ए बी का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग करेगा क्या, इसको, है ना। अब हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस अब ये क्रॉस है ना, ए बी ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ए बिलोंग कर रहा होगा ए से एंड बी बिलोंग कर रहा होगा बी से। और इसका मतलब क्या हो गया कि ए बिलोंग कर रहा होगा ए से एंड बी बिलोंग कर रहा होगा सी से। अब हम क्या करेंगे कि ए बिलोंग कर रहा है ए से और बी बिलोंग कर रहा है बी से, है ना। इसको हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से हम कॉमन भी तो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया था और इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था इधर, है ना। तो ऐसे ही हम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब
लॉ को हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन में से कॉमन ले लें। ए बिलोंग कर रहा है ए को, एंड ये हमने कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया, बी इधर से बचा, बी बिलोंग कर रहा है बी को, और इधर बी बिलोंग कर रहा है सी को। तो इधर से हम ये लिख सकते हैं कि जो ए है वो बिलोंग कर रहा है ए को, एंड इसको हम लिख सकते हैं कि जो बी है वो बिलोंग कर रहा है बी यूनियन सी से। देन इसका मतलब हो गया कि ए बिलोंग कर रहा है ए से और बी बिलोंग कर रहा है बी यूनियन सी से। तो ए कॉमा बी मतलब इसका ऑर्डर पेयर अगर हम बनाएं तो वो ए क्रॉस बी यूनियन सी से बिलोंग करेगा। तो देखिए ये चीज़ हमारी निकल के आ गई। हम ए माइनस बी लेके चले थे इसका एलिमेंट, और ए कॉमा बी इसका एलिमेंट निकल के आ रहा है। देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा ए क्रॉस बी था, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। सेकेंड बात, तो फर्स्ट और सेकंड का यूज करके अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो इसका मतलब ये होता है कि ए बी दोनों इक्वल होंगे, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं, हम बाय फर्स्ट एंड सेकंड ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ये हमने प्रूफ कर दिया पहला थ्योरम। सिमिलरली हम ये सेकंड थ्योरम भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन आ जाएगा, बस और की जगह चेंज हो जाएगा। ये यूनियन है, यूनियन की जगह और लगाते हैं, बस फर्क इतना होगा यहाँ पर कि यहाँ पर एंड आ जाएगा। एंड आ जाएगा तो सिमिलरली यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, और की जगह एंड आ जाएगा, एंड आ जाएगा यहाँ पर भी। और उसके बाद हमारा ए कॉमा बी इसके इंटरसेक्शन से, जब यहाँ एंड आ जाएगा तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम इंटरसेक्शन लेके चलेंगे तो यहाँ भी इंटरसेक्शन मतलब एंड, एंड यहाँ पर एंड आ जाएगा। उसके बाद कॉमन लेंगे, है ना, कॉमन लेने पर भी एंड आ जाएगा यहाँ पर बीच में। उसके बाद क्या होगा, एंड आ जाएगा तो बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। उसके बाद सिमिलरली ऐसी हो जाएगा। तो पूरा सेकंड वाला आपको खुद प्रूफ करना है, क्योंकि बस इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन आना है, ठीक है। यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आना है, और की जगह एंड आ जाएगा बस, ठीक है। तो आप इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हम सेकंड थ्योरम की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये हमारा सेकंड थ्योरम है। अच्छा, आपको फर्स्ट वाले थ्योरम का अगर सेकंड पार्ट समझ नहीं आता है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने PDF डाल रखा है अपना, इस वाले जो भी टॉपिक है ना, ये पूरा रिलेटेड कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। अब हम सेकंड थ्योरम पढ़ते हैं। फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी प्रूव दैट, से हमें प्रूफ करना है। तो सेम इक्वल का साइन आ रहा है तो हमें इसको इसका सबसेट बनाना है, इसको इसका सबसेट बनाना है, तो और इक्वल कर देना है। तो हम लेट कर लेंगे कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस सी। देखिएगा थोड़ा फास्ट चलेंगे। ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी माइनस सी, इतना समझ आ रहा होगा। ए बिलोंग्स टू ए, इसको अगर हम ओपन करें तो ये भी आपको समझ आ रहा होगा। पिछले वीडियोस में हमने काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। बी नॉट बिलोंग्स टू सी। अब आपको ये भी समझ आएगा कि इधर हमने लगा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए को पहले बी के साथ, ए वाला इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एंड ये वाला इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सिंपल। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इसको, कि ए कॉमा बी बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी से, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। एंड ए कॉमा बी, देखो एक से बिलोंग नहीं कर रहा तो दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी बिलोंग नहीं करेगा। और जब ऐसा होगा तो ए कॉमा बी बिलोंग करेगा किससे, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी से। देयरफॉर ऐसे अगर हमने निकाल लिया तो हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी माइनस सी सबसेट होगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी का। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। देन नाउ लेट
अब क्या लेट करेंगे कि कोई ऑर्डर पेयर है हमारा एक्स वाई विच इज बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, देन हम ये लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड y, sorry it's a mistake, x comma y belongs to a cross b and x comma y belongs to a cross c, then x belongs to a and y belongs to b। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रेसिप्रोकल करते जा रहे हैं ऊपर का, जो हमने ऊपर से नीचे तक लेके आए यहाँ तक उसी का हम बस ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर से रेसिप्रोकल कर देना है। x belongs to a but y does not belongs to c। अब तुम पूछोगे कि भाई ऐसे कैसे हो गया, x इससे बिलोंग कर रहा था, ये तो समझ आया क्योंकि यहाँ बिलोंग्स टू का साइन था, हम यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू लगा देते, इधर ही क्यों लगाया, क्योंकि हमें भी पता है कि हमें प्रूफ क्या करना है ये, और इसे प्रूफ करने के लिए हमारा ये कॉमन आना चाहिए, x जो है वो कॉमन आना चाहिए। और कॉमन कब आएगा, जब ये भी बिलोंग्स टू होगा ये भी बिलोंग्स टू होगा, है ना, तो इसीलिए हमने ऐसा किया। अब इन दोनों में से हम x बिलोंग्स टू a कॉमन ले लें अगर, तो इधर क्या रह गया, इधर रह गया y बिलोंग्स टू b एंड इधर क्या रह गया, y नॉट बिलोंग्स टू c, है ना। तो x बिलोंग्स टू a, इसको अगर हम छोटा करके लिख दें, इसको मिलाकर लिख दें तो कैसे लिख सकते हैं, y बिलोंग करेगा b माइनस c से, देन x बिलोंग्स टू, है ना, x a से बिलोंग, तो x और कॉमा y इन दोनों का जो ये है ऑर्डर पेयर वो बिलोंग करेगा किससे, a क्रॉस b माइनस c से। देखिए x कॉमा y जो था इसका एलिमेंट लेके चले थे और इसका एलिमेंट प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब देयरफॉर क्या हो गया, a क्रॉस b माइनस b a क्रॉस c इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b माइनस c। ठीक है, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं कि a क्रॉस b माइनस c इज इक्वल्स टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, है ना। तो ये हमारा थ्योरम नंबर 2 प्रूफ हो गया। तो देखिए ये हमारा थर्ड थ्योरम है। तो बोल रहा है कि अगर ए बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल होगा अगर ए बी के इक्वल हुआ, या फिर ए बी के बराबर होगा यदि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। मतलब यहाँ इम्प्लाइज का साइन लग रहा है, दिख रहा है, इम्प्लाइज मतलब उल्टा एंड सीधा प्रूफ करना है हमें। पहला हमें प्रूफ करना है पार्ट कि इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए then proof a is equals to b। तो पहले ये वाला कर लेते हैं, फिर आगे हम दूसरा पार्ट करेंगे। तो let x belongs to a, है ना, देन हमें पता है x अगर a से बिलोंग कर रहा है और हमने let कर लिया कि b बिलोंग कर रहा है कैपिटल b से, x बिलोंग a से कर रहा है एंड b कैपिटल b से बिलोंग कर रहा है, तो उसका मतलब x कॉमा b जो है वो बिलोंग करेगा a क्रॉस b से। हमें ये दे रखा है कि ये b क्रॉस a दोनों बराबर हैं, a क्रॉस b, सिंस a क्रॉस b इज इक्वल्स टू b क्रॉस a, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, x कॉमा b बिलोंग्स टू b क्रॉस a। देन जो x है वो किससे बिलोंग करेगा, b से, तो x लेके चले था a का एलिमेंट और b का मिल गया, देयरफॉर a इज अ सबसेट ऑफ b, है कि नहीं। नाउ लेट y बिलोंग्स टू b, y b से बिलोंग कर रहा है, अगर y b से बिलोंग कर रहा है देन y बिलोंग्स टू b एंड हमने लेट कर लिया कि कोई नंबर है हमारा, मान लो a, वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल a से, देन y कॉमा a बिलोंग करेगा किससे, b क्रॉस a से। और ऐसा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये a क्रॉस b से भी बिलोंग करेगा क्योंकि b क्रॉस a क्रॉस b के बराबर है, तो y बिलोंग कर गया a से, देयरफॉर b इज अ सबसेट ऑफ a। दिस इज सेकंड। तो बाय
फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड A इज इक्वल्स टू B, A B के बराबर हो गया, है ना। अब ऐसे ही हमें ये सेकेंड वाला प्रूफ करना है ना। तो इसे नोट कर लीजिए, है ना। पॉज करिए, नोट करिए, आई एम रबिंग इट। ठीक है, तो हमें बी वाला पार्ट प्रूफ करना है। बी वाले पार्ट में क्या है कि बी वाले पार्ट में ये बोल रहा है कि इफ, या फिर लेट कर लो या इफ कर लो, इफ A is equals to B, then proof A क्रॉस B is equals to B क्रॉस A। तो कैसे करेंगे इसको हम ऐसे करेंगे, देखो A क्रॉस B लेके चलेंगे, ठीक है। A क्रॉस B लेके चलेंगे, A क्रॉस B बराबर, अब देखो A की जगह A को हम ऐसे ही लिखा रहने दें और B की जगह हम A लिख सकते हैं। सिंस क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि A B के बराबर है, बहुत सिंपल है। अब ऐसे ही A को ऐसे ही लिखा, इधर वाले A को ऐसे ही लिखा रहने दें और इसको क्या लिख सकते हैं, B, सिंस B A के बराबर है, ठीक है। तो इधर से प्रूफ हो गया, A क्रॉस B, B क्रॉस A के इक्वल आ गया। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, नोट कर लीजिए। तो ये हमारा फोर्थ थ्योरम बोल रहा है कि अगर A जो है वो B का सबसेट है, A जो है B के अंदर आ रहा है, इनक्लोज्ड है, तो हमें प्रूफ करना है कि A क्रॉस A इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, लेट, अच्छा इसका एलिमेंट लेके चलें और इसका एलिमेंट मिल जाए, है ना, इसका लेके चलें और इसका मिल जाए, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इसका सबसेट है। क्योंकि कोई एलिमेंट जो है अगर वो इससे बिलोंग कर रहा है तो मतलब इससे भी बिलोंग कर रहा है ना, वो तो तभी पॉसिबल है ना जब ये इसका सबसेट हो, है ना। तो हम लेट करके चलेंगे इसका एलिमेंट और उसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि वो एलिमेंट इसका भी है, तो वो सबसेट हो जाएगा। तो लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस A, है ना, ऐसा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो A है वो बिलोंग कर रहा है A को एंड B बिलोंग कर रहा है A को। अच्छा, इसको हम एक और बार लिख सकते हैं सेम, है ना, ऐसे करके A बिलोंग्स टू A, है ना, A कॉमा A लिख लो या एंड ऐसे लिख सकते हैं, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू A। दो बार लिख लिया है, बस हमने कुछ नहीं किया है, इसी चीज को हमने दो बार लिख लिया है, क्योंकि इसका और इसका इंटरसेक्शन भी यही आएगा ना, दो सेम चीजें हैं ये, एक ये है एक ये है, और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, एंड लगा रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो आएगी तो यही चीज ना, तो इसीलिए हमने इसको दो बार लिख लिया है, ठीक है। और बीच में इंटरसेक्शन लगा दिया है, कॉमन चीज है दोनों, एक ही चीज आएगी, इंटरसेक्शन। समझ में आ रहा ना। उसके बाद हम A को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और अगर B A का एलिमेंट है तो B किसका भी एलिमेंट होगा, B का। क्यों होगा, क्योंकि A जो है वो किसके अंदर आ रहा है, B के अंदर आ रहा है। सिंस A इज अ सबसेट ऑफ B, यहाँ लिख देंगे सिंस A इज अ सबसेट ऑफ B, है ना, क्योंकि B A का एलिमेंट है तो B A का एलिमेंट है तो B कैपिटल B का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि A इज अ सबसेट ऑफ B, A B के अंदर आ रहा है, एंड A का एलिमेंट है तो A किसका भी होगा, B का भी होगा, है ना, A इज अ सबसेट ऑफ B। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि A कॉमा B इज अ बिलोंग्स टू A क्रॉस B, एंड इधर से लिख सकते हैं कि A कॉमा B बिलोंग्स टू B क्रॉस A, है ना। तो A कॉमा B बिलोंग कर गया किससे, इन दोनों के इंटरसेक्शन से, कर गया कि नहीं, यही हमें प्रूफ करना था। देयरफॉर जो हमारा A क्रॉस A है इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारा फिफ्थ, इसे नोट करिए जल्दी से। देखिए ये हमारा फिफ्थ थ्योरम है, और
बिल्कुल फोर्थ की तरह ही है। ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए प्रूफ करना है अगर ए जो है वो बी का सबसेट है। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, एक ऐसा एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है तो वो इससे भी करा दें अगर हम बिलोंग, तो वो सबसेट बन जाएगा। ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी, देन ए से बिलोंग कर रहा है, देन ए बी से बिलोंग कर जाएगा, है कि नहीं? सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए बी का ऑर्डर पेयर बिलोंग कर जाएगा बी क्रॉस सी से। देयरफॉर क्या हो गया कि ए क्रॉस सी सबसेट हो गया बी क्रॉस सी का। ठीक है, इसे नोट करिए जल्दी से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट थ्योरम सिमिलरली है, हमारा सिक्स्थ वाला थ्योरम ये है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट है एंड सी इज अ सबसेट ऑफ डी, देन हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो हम लेट कर लेंगे कि ए बी कोई एलिमेंट है विच आर बिलोंगिंग टू ए क्रॉस सी, देन ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू ऑल्सो बी बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड B belongs to C and C is a subset of D, then B also belongs to D. It means A comma B belongs to B cross D. Therefore, what it mean? It means that A cross C is a subset of B cross D, है ना? और यही हमें प्रूफ करना था। देखिए, यही तो प्रूफ करना था, यही आ गया हमारा निकल के, है ना? और यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस ये इसका सबसेट था, इसीलिए सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड सी इज अ सबसेट ऑफ डी, तो इधर से हमने ए की जगह बी लिख दिया, अब सी की जगह डी लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा सिक्स्थ थ्योरम था। अच्छा, इसके आगे के जो थ्योरम्स हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो इसके आगे के जो हमारे थ्योरम्स हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके बाद वाली वीडियो में। ओके, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, वहाँ पर मैंने इसके सारे थ्योरम्स और जो पीछे कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया था वो सब मैं PDF की फॉर्म में वहाँ पर डाल दूँगी। तो तब तक के लिए गुड बाय, ऐसे ही पढ़ते रहिए।